हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की है अपनी जनरल एप्टीट्यूड की, और कल हमने इसके कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। एंड दीज टॉपिक्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। देन प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे कि गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। सो उसके लिए कुछ स्टेप्स थे, उसके बेस पर कुछ हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था। आज हम उसी के बेस पर एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एंड द एग्जाम्पल इज check whether 923 is a prime number or not. So 923 is a prime number, ये कैसे पता चलेगा? तो हम 923 से जस्ट लेस नंबर एक ऐसा फाइंड करेंगे जिसकी हमें स्क्वायर वैल्यू पता है। मीन्स 30 का स्क्वायर इज 900 विच इज लेस देन 923। एंड एक और नंबर फाइंड करेंगे जो 923 से ग्रेटर वैल्यू हो और वो भी किसी नंबर का स्क्वायर हो। दैट इज 31 स्क्वायर इज 961। सो यहाँ पर हमें एक n ऐसा फाइंड करना है जिसकी स्क्वायर वैल्यू 923 से ग्रेटर है, दैट इज 31। सो 31 इज दैट नंबर जिसका स्क्वायर है 961, दैट इज ग्रेटर देन 923। सो अभी फाइंड करना है कि 923 इज अ प्राइम नंबर। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो आपने n फाइंड किया है दैट इज 31। अब 31 तक, 1 से लेकर 31 तक जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स है वो सारे आप प्राइम नंबर्स यहाँ पे नोट करेंगे। सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। सो 31 तक टोटल इतने प्राइम नंबर्स आते हैं। अब चेक करेंगे क्या ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29 डिविजिबल करेगा 923 को, मतलब 923 को डिवाइड करेंगे इन नंबर्स में से कोई भी नंबर। सो इन सारे नंबर्स में से 923 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा, सिंस 923 इज डिविजिबल बाय 13 एंड 923 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो कर रहा है यहाँ पे, नहीं करेगा। अगर नहीं करता तो 923 इज अ प्राइम नंबर हो जाता। बट यहाँ पे एक नंबर हमें ऐसा मिल गया दैट इज 31, 1, 3, 13। सो 13 से 923 डिविजिबल है। सो 923 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर यही हमें अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता जो 923 को डिवाइड करेगा, तो अगर नहीं मिलता मीन्स आपका वो नंबर जो गिवन है दैट विल बी प्राइम नंबर। बट यहाँ पर एक 13 हमें ऐसा नंबर मिल गया है जो कि डिवाइड कर रहा है 923 को। सो 923 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये बेसिक सा एक रूल होता है प्राइम नंबर को फाइंड करने का। 3 स्टेप में फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो n फाइंड किया जिसकी स्क्वायर वैल्यू 923 से ग्रेटर है। देन सेकेंड स्टेप में उस n तक जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं उन सबको नोट डाउन किया। और थर्ड स्टेप में आपने चेक किया कि क्या उन नंबर्स में से कोई भी ऐसा नंबर है जो उस गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है दैट मीन्स गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। सो ये बेसिक सा मेथड है। आगे आज हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि सारे नंबर्स आपके कंपोजिट जो होते हैं नेचुरल नंबर्स से आते हैं। सो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट अ प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। इन अदर वर्ड्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। जैसे यहाँ पे गिवन है ना, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा, विच आर नॉट प्राइम। अब प्राइम की क्या कंडीशन थी, क्योंकि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो डिवाइड होता है 1 से या इटसेल्फ, तो केवल उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। सो कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are not prime are known as a composite number. For example, 9 can be divided by 3 as well as 1 and 9 also. So 9 is a composite number. Similarly, 12 can be divided by 2, 3, 4 and 6. So it is a composite number. So in other words, number having more than 2 factors is known as composite numbers. सो नोट है, द नंबर 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये कुछ आपके नोट्स गिवन होते हैं जिनको आपको रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये कभी कभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं किसी भी क्लास में। सो दीज आर 2 important notes. First is the number 1 is neither a prime number nor a composite number. अब 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो प्राइम नंबर की कंडीशन है कि प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा कोई भी नंबर, या वो खुद से डिवाइड होगा, दैट दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो 1 है जो 1 सबसे डिवाइड, 1 जो है सबको डिवाइड करता है। सो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बिकॉज कंपोजिट नंबर की क्या कंडीशन है कि 1 के जो फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 और मोर फैक्टर्स होने चाहिए।
सो इसमें 1 के कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स कितने हैं? 1 में केवल एक नंबर है 1 का फैक्टर, 1 इटसेल्फ फैक्टर है, 1 का कोई और फैक्टर है नहीं, दैट्स वाई 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर. सेकेंड पॉइंट, द नंबर 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर विच इज अ प्राइम, इवन नंबर विच इज अ प्राइम, बिकॉज 2 के अलावा जितने भी और सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, बिकॉज वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ डिवाइड होते हैं. सो उनके 3 हमारे फैक्टर्स मिल जाते हैं. दैट्स वाई 2 इज अ ओनली अ इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, बिकॉज 2 इटसेल्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा. सो ये था आपका कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन. आगे है रेशनल नंबर्स. अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल, जिसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में नोट कर सकते हैं. दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. सो अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो और फ्रैक्शन इन विच बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर होल नंबर्स, जिसमें आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. इसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 1/0 है, मीन्स ये जो कंडीशन है दिस इज नॉट डिफाइंड कंडीशन. सो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर्स में. सो द नंबर 18 कैन बी रिटन एज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन एज अ फ्रैक्शन 18/1, क्योंकि ये भी एक कंडीशन होती है. अगर कोई भी नंबर आपको सिंपली न्यूमरेटर में गिवन है, दैट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में 1 है ही, ये अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में 1 होगा ही होगा. अब डिनोमिनेटर में क्या नंबर नहीं होना चाहिए? दैट इज 0. सो लाइकवाइज 3/4 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन. सो जो भी नंबर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स. Every whole number is a rational number because any whole number can be written as a fraction. So any whole number can be written as a fraction because 0 आपका numerator में चलेगा because 0 is 1 equals to 0, but 1/0 not defined, is not equals to 0, it's not defined. इसको हम define नहीं कर सकते. सो इरेशनल नंबर, अभी आपने रीड किया रेशनल नंबर. देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरेशनल नंबर. इर मीन्स जो रेशनल ना हो, जिसको हम रेशनलाइज नहीं कर सकते, दीज आर इरेशनल नंबर्स. डेफिनेशन से समझते हैं इसको. एनी नंबर दैट इज नॉट रेशनल इज कंसीडर्ड एज एन इरेशनल नंबर. एन इरेशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ डेसिमल बट नॉट एज अ फ्रैक्शन. सो इरेशनल नंबर को आप डेसिमल में तो नोट डाउन कर सकते हैं, बट फ्रैक्शन में नोट डाउन नहीं कर सकते. और डेसिमल में भी नोट करने की कुछ कंडीशंस हैं. आइए नोट करते हैं क्या कंडीशन है वो. सो एन इरेशनल नंबर हैज़ एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आप जब 10 को डिवाइड करते थे 3 से, देन आपके पास 0.333 नंबर आता था. ऐसे ही सो उसी टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर. सो एन इरेशनल नंबर हैज़ एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स to the right of the decimal point. For example, some important example of the irrational numbers including pi. pi की वैल्यू होती है 3.141592 and so on, चला जाएगा. इसका एंडलेस नंबर्स है. √2 ऐसे ही आता है. √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414313. इसी टाइप से जो भी और अंडर रूट की वैल्यूज़ होती हैं, लाइक √3 की वैल्यू आपके पास आएगी, √5 की वैल्यू आएगी. मीन्स जितने भी प्राइम नंबर्स के अंडर रूट की वैल्यू होती है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते. सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड irrational numbers. Although irrational numbers are often used in the daily life, they do exist on the number line. In fact, between 0 and 1 on the number line, there are infinite number of the rational numbers. So for example, कल हमने इंटीजर्स की कुछ एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हम एक नंबर लाइन रीड की थी. लाइक 0 और 1 आपके पास 2 इंटीजर्स हैं और 0 और 1 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं. तो एक 0 के जस्ट बराबर में कोई एक नंबर होगा रेशनल, फिर आता है इरेशनल, रेशनल, इरेशनल, रेशनल, इरेशनल. इस तरीके से काफ़ी सारे इरेशनल नंबर्स हमें 0 और 1 के बीच में मिल जाते हैं. सो यही होते हैं रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स के मिक्सचर का पॉइंट. नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर. सो डेसिमल नंबर्स कितने क्या होता है? डेसिमल पता चल रहा है आपको नाम से ही, जिन नंबर्स के बीच में डेसिमल लगा होगा, दीज नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स. सो नॉट एवरी नंबर वी फेस इज अ होल नंबर, राइट. क्यों सारे नंबर्स होल नंबर नहीं होते. होल नंबर्स आर 0 to infinite terms. Our decimal numbers, our decimal system allows us a flexibility in written the numbers of the different values and size using a symbol called a decimal points. So कुछ नंबर होते हैं जिनको आप कंप्लीट नहीं लिख सकते, वो कुछ उनके पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम डेसिमल के बाद नोट डाउन कर देते हैं.
फॉर एग्जाम्पल 32.567, 12.87, 23.64. सो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है डेसिमल नंबर्स. एज वी मूव राइट फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, ईच प्लेस वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 10, while on the moving to the left side from the decimal point, each place value is multiplied by 10. सो यहाँ पे है एज वी मूव राइट फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट. सो जैसे आप राइट साइड जाएंगे डेसिमल पॉइंट के, ईच प्लेस इज वैल्यू डिवाइडेड बाय 10. मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है वैल्यू 32.567 है. जब आप 567 है यहाँ पे से जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे, देन आप डिनोमिनेटर में कितने जीरोस को बढ़ाएंगे. आपके पास डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उतने जीरोस हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं. और जीरो सिंगल नहीं ऐड किया जाता है, जीरो से पहले 1 और ऐड किया जाता है. सो 32.567 को अगर आप डेसिमल से हटा देंगे, रिमूव करेंगे इसमें से डेसिमल, तो आप डेसिमल रिमूव करके डिनोमिनेटर में 3 जीरोस को ऐड करेंगे विद 1. सो 1000 आएगा आपका डिनोमिनेटर में. ऐसी इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.87 की. डेसिमल हटाएंगे,